और कोई सुने ही नहीं करते हैं। और 12 महीना में सफाई एक बार को कहने पर कि सब कचरा हो गया। खाई जैसा मरे पस कचरा प्लस कोतलियों खाए बीजी खाए करेगा। गैर मुमकिन भूमि है उसको भी नगरीय विकास न्यास में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों साफ सफाई तथा पानी की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। लोग शिकायतें करते हैं, उसका समाधान तक नहीं होता, उन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया जाता। अभी मैं बालोथरा के मोंगड़ा ग्राम पंचायत का होटलू गांव है और उसके अंदर गांव के अंदर की आपको सफाई व्यवस्था दिखाऊंगा। सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर पशु भोजन तलाश रहे हैं और वो पशु भोजन ये तलाश रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ के बिजली विभाग की अगर कुछ कमियां दिखाएं तो कहूँगा कि नज़दीक आए सहयोगी से कि वो दिखाएं तस्वीरें जो यहाँ पर इस खंबे की हालत देखिए आपकी किस तरीके से ये खुद अपनी समस्या ये नहीं कह पा रहा कि सब अभी हमारी समस्या का समाधान कर दो। और इन हालात में है कि इनको गिरने में समय नहीं लगेगा, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी ढह सकता है, या अगर जनहानि हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। गांव वालों ने कई बार शिकायतें की, शिकायतों के बावजूद भी इनका समाधान नहीं हुआ। यहाँ के गांव वाले हैं, इनसे जानते हैं कब क्या हुआ था, कब शिकायत की थी। ये जो खड़ा है जो बिजली का पोल, कई बार मैंने कर्मचारियों से सफाई के बारे में बोला है, वो कोई भी हमारी कोई ग्राम वासियों कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये अच्छा, ये मन मर्जी का काम करते हैं कि एक गिरने दो उसको, फिर उसको देखेंगे। तो ये कर्मचारी ये बिजली पोल है जो ये कितने समय से इस हालात में है और आपने कितनी बार शिकायत? तो 2-4 बार शिकायत की है साहब, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गिरने दो इसको, बाद में करेंगे। अच्छा, ये बोल रहे हैं। और ये जो सफाई व्यवस्था है इस हालात में है, इनकी कोई शिकायत की आपने कभी ग्राम पंचायत को? ग्राम किसी को बोला है, वो पटवारी साहब को बोला है, तो ये हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? माल जी कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, क्या बोल रहे हैं। और ये फिर आप कचरा कहाँ डालते हो? कचरा यही इकट्ठा हो रहा है। फिर ये जो पशु खा रहे हैं इनका पशु ये भी मर रहे हैं ऐसा। वो कई बार मैंने ट्रैक्टर से खिंचवा के नकाया यहाँ से। अच्छा, ये खा के मर जाते हैं? मर जाते हैं यहाँ। कोई पानी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ। पानी कहाँ से लाते हो? पानी बिट्टू से आते हैं, वो भी नहीं आता, खारा। ये पशु कहाँ से पानी पीते हैं? पानी से वो नाली में पड़ा है, वो गंदा पानी पीता है वो। देखिए कि इनकी समस्या है जो काफी गंभीर है। हमारे पास में और ग्रामीण हैं, लोग हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। लेकिन जो समस्याएं कहीं ना कहीं विकराल रूप ले रही है, यहाँ के ग्रामीणों के आरोप है कि हमने कई बार शिकायतें की इन समस्या की। यहाँ के बिजली पोल है ये भी गंभीर हालात में है। इसके अलावा यहाँ की सफाई व्यवस्था है पूरी तरीके से सरमरा गई है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं या फिर वो युवा हैं, उनसे भी बात की करे साफ सफाई व्यवस्था सही है। कौन सा साफ सफाई? अच्छा, कितने टाइम आया करे सफाई वाला? इकर आया तो ज्यादा की नहीं। हाँ, इकर आया तो इकर आया इनको सफाई करने की खाली एक बार। अच्छा, बाद में नहीं आया? बाद में आयो बने। अच्छा, कसरो कटना को कसरो नौके कौन करे कटी और उज कसरो बाहर नौके कटी रोड माते कटी का रोड खाडा वे उठे जे उन जाके नौके का कसरो। फिर मैंने कसरा ने भाई के पशु वगैरह खाए बस वे की करते हैं हालात खाई जैसा मरे पस कचरा प्लस कोतलियों खाए बीजी खाए करेगा। अच्छा, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचायत के थ्रू टेंडर निकला हुआ है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टेंडर एक बार शिकायत की थी, उसके बाद में आए थे, वो भी कचरा यहाँ से लेके गए और बार वहाँ कहीं सड़कों पे डाल दिया था। और ये चिंता की बात ये है कि वो पशु गाय वो खा रही है और उनकी मृत्यु हो रही है। तो हम पंचायत प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई कीजिए जो और वो टाइम पे आए और उनकी साफ सफाई की जाए। कितने समय में आते हैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए या फिर जो झाड़ू निकालने वाले? अब 5 साल में सिर्फ मात्र एक बार आया है। अच्छा, 5 साल में एक बार? मात्र 5 साल में सिर्फ एक बार ही आए, वो भी शिकायत करने के पर आए थे। उसके बाद में वो सिर्फ कागजों में चल रहा है। अच्छा, कागजों में साफ सफाई हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही? हाँ, यहाँ पर नहीं हो रही। धरती पर देख लीजिए। गांव वालों ने मिलकर कोई आवाज नहीं उठाई? उठाते हैं लेकिन मानते नहीं ना। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आ जाएंगे और बाद में वापस आते नहीं। तो ये जो बिजली का पोल इस हालात में है, ये खुद नहीं कह पा रहा कि साहब हमारा इलाज करवा तो क्या है? क्या कभी आपने कोई शिकायत करी अधिकारियों को? अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन वो भी देख के गए, वो लाइनमैन जो भी देख के गए, लेकिन वो अभी इंतजार करे कि बड़ा हादसा हो उसके बाद में आए हम। अच्छा, वो हादसे के इंतजार में कि भाई यहाँ किसी के घर के ऊपर गिरे, कोई लोगों की मृत्यु हो, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। उससे पहले ठीक नहीं करवाएंगे? उनके यही मानसिकता है। देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए, ये कभी भी गिर सकता है।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिजली विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि पहले वीर गाथाओं में सुनने को मिलता था कि शीश कटे और धड़ लड़े, लेकिन यहाँ पर धड़ कट गए हैं लेकिन शीश फिर भी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर लड़ रहा है। यानी कि उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर इस गंभीर हालात में भी ये सेवाएं दे रहा है। ये विकराल स्थिति गांवों की हर गांव में देखने को मिलेगी। और लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब पानी वगैरह आया था गाँव में? हो दिया हुकुली पड़ी है, गायों मरे रही, तरे मरे रही है, गाँव में इकट्ठा करे पे टंकी नमा हो रही है, गायों हालत खराब है, हुकुली होती पड़ी है सब। पानी कोई व्यवस्था नहीं है, बार बार कहने पर मन मर जाएगा मालिक है सब। समस्या पानी के मारे भयंकर है। ज्यादा क्या समस्या आपके गाँव में? समस्या हमारे गांव के ये गंदगी फैली हुई है, पॉलीथीन है, गायें मर रही है, कचरा उठाते नहीं है। ये आशा है बिजली का, तो कई बार बोलने पर अभी ध्यान नहीं देते हैं, क्या करें हम। अच्छा, कभी गांव में कोई आता है जिम्मेदार? जमींदार कौन था, लाइट बिल वाले आते हैं, देखते हैं उसको यही हालत है, तो ध्यान देते नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में कम 20 गांव में नया माथे ऊपर मर जाएंगे, हादसा हो जाएगा, तो ध्यान देते नहीं सर, क्या करें। हमारे कोई सुने ही नहीं करते हैं। और 12 महीना में सफाई एक बार को कहने पर कि सब कसर हो गए। अच्छा, फिर इसकी पानी की समस्या आपने अपने जनप्रतिनिधि एमएलए साहब को वगैरह कभी बताई होगी? सरपंच से करते आकर कि सर सरपंच हमारी सफाई करो, पानी की व्यवस्था करो, तो ध्यान देते नहीं है, उसको कहते नहीं, क्या करें। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन है सर। मेरे तो देखो ग्रामीण को मेन समस्या है, 7 समस्या है। जैसे कि एक तो विद्युत विभाग वाला है, एक हमारा समस्त जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें भी अभी तक विद्युत की लाइन नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है। उसका डिमांड राशि फरवरी महीने में भरा हुआ है, पर वो अभी भी जो हमारे जीएन साहब है ओम प्रकाश जी, उनके पास में पड़ा है पेंडिंग, क्योंकि वो इंपेक्शन पर आ नहीं रहे और यहाँ पर मीटर दे नहीं रहे, प्रोवाइड नहीं कर रहे। वो 4 महीने से पेंडिंग पड़ा है, ठीक है ना। एक ये जल जीवन मिशन योजना, गाँव में पाइप तो लगवा दिए, पानी की व्यवस्था मीठे पानी के अलावा खारे पानी की व्यवस्था नहीं है। गाँव की ढाणियों में जो पाइपलाइन यहाँ से जाती हैं ऑलरेडी वो बाधित पड़ी है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ के जो मवेशी हैं, वो पशु जो भी पीते हैं, वो भी आज ऐसी दुविधा में है कि वो मृत्यु की आस में बैठे हैं। ग्रामीणों को तो अलावा पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और हमारे जो भी ये डंपिंग यार्ड बना हुआ था उसी को भी कैसे करके कचरा डाल दिया। डंपिंग यार्ड का जो भी कचरा होता है, 1-2 बार जो भी आए थे पहले, तो वो भी कचरा खेतों में डाल के चले गए, ठीक है ना। एक मेन मुद्दा हमारा यहाँ है कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण आबादी की जो ग्रामीण आबादी है वो तो है ही, उसके अलावा जैसे कि कोई ग्रामीण आबादी से बाहर बैठा है, उसको अभी तक जब से ये मतलब गांव का उद्भव हुआ उसके बाद में कोई ग्रामीण आबादी नहीं कटौती हुई है। अब ये जो ग्रामीण आबादी की जो रह रहे हैं गैर मुमकिन भूमि है, उसको भी नगरीय विकास न्यास में डाल दिया गया। तो नगरीय विकास न्यास में डाला तो हमारे गाँव वाले कहाँ जाएंगे? कल परसों अगर नगर विकास न्यास उठ के आएगा, हमारे गाँव को नोटिस देगा, तो गाँव के ये लोग जितने भी घर बने हुए हैं, घर बताओ ये जितने भी घर बने हुए हैं इस साइड में, ये सब कहाँ जाएंगे? आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? ग्रामीण को यहाँ यथा स्थिति देख के वो उसको नगरीय विकास न्यास में डालना चाहिए ना, ठीक है ना। और कई समस्या है, जैसे सामुदायिक भवन का बताते हैं, ये बिजली घर का बता दिया, एक ये भवन है, ये ग्रामीण भवन बना हुआ, देखिए स्थिति देखिए ना, ये गिरेगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये जब आपने इन सभी समस्याओं को लेकर कभी किसी अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को बारे में बताया था? बिल्कुल इस विद्युत विभाग के जो भी अधिकारी है, संबंधित यहाँ के लाइनमैन को यहाँ पे उनको भी बोला हुआ है। और भी जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग है, इनके जो ठेकेदार है ना, उनको भी बोला। उसकी सियार दीवारी नहीं है, सिर्फ तारबंदी करके छोड़ दिया। वो उसको बोला तो वो बोल रहे हैं कि हमारे ये टेंडर में नहीं है। अगर आपके टेंडर में नहीं तो अलावा उसके किसी के टेंडर में तो होगा ना, तो काम तो आपका है, करवाओ आप। और ये जो पानी वाली समस्या है, ये जलदाय विभाग को बोलते हैं, और विभाग कहाँ करे हमें, वो अपनी नींद में सो रहे हैं। जब तक हमारी यहाँ से मांग तो उठती है, पर वो उसके प्रति कार्य नहीं करते हैं। वो अपने मलाई की तरफ ध्यान में रखते हैं, हमारी मलाई वहां तक पहुंचती नहीं है। तो नहीं मलाई पहुंचेगी तो वो अपने काम आएंगे नहीं, गांव में निरीक्षण नहीं करेंगे। वो अपनी टेबल पर लाके अगर उसको मलाई दे दो तो सारा काम हो जाएगा। वो ऐसे लोग कई बैठे करते हैं ना। हमारे इतने जैसे कि हमारे गाँव की समर्थता नहीं है कि हम सब मिलके उनको वो मलाई खिलाएं और वो हमारे गाँव में आकर काम करें। तो देख पा रहे होंगे कि ये लोग जो गंभीर समस्याओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं उन जिम्मेदारों पर, उन अधिकारियों पर, जो लोग अपनी समस्याएं सुना रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं का कभी समाधान नहीं होता।